तो YouTube पर अपना सफ़र शुरू करने के बाद वो पहला बड़ा माइलस्टोन कौन सा है? जी हाँ, वो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स। यही तो वो नंबर है जो मोनेटाइजेशन का दरवाज़ा खोलता है और सच कहूँ तो आगे वीडियो बनाने की असली मोटिवेशन भी देता है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं साथ मिलकर। इस सफर का सबसे पहला पड़ाव है 1000 सब्सक्राइबर चैलेंज। इसे जादुई नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि सच तो यह है कि ज्यादातर नए क्रिएटर्स इस नंबर तक पहुंच ही नहीं पाते। 1000 ये वो नंबर है जिसका सपना हर नया यूट्यूबर देखता है ना? लेकिन असलियत में होता क्या है? चैनल 50, 100, चलो मान लो 200 सब्सक्राइबर्स पर आके बस रुक जाता है। दिन रात की मेहनत के बाद भी जब वो काउंटर एक ही जगह अटका रहता है ना, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। बहुत हताश करने वाला लगता है ये सब। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 90% यूट्यूबर्स कभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़े पार ही नहीं कर पाते। सिर्फ 10% लोग ही इस पड़ाव को पार करने में कामयाब होते हैं। ये चैलेंज इतना बड़ा है। अब जब मंजिल इतनी मुश्किल लगती है तो कई लोग क्या करते हैं? वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। चलिए इसी शॉर्टकट के जाल के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि सब्सक्राइबर्स खरीदना किसी चैनल को धीरे धीरे कैसे खत्म कर देता है। एक बात है जो दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स खरीदना ग्रोथ का शॉर्टकट नहीं है। ये आपके चैनल के लिए एक धीमा जहर है। अब सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स असली इंसान नहीं होते। ये या तो बॉट्स होते हैं या फिर ऐसे रैंडम अकाउंट्स जिन्हें आपके कंटेंट में जीरो इंटरेस्ट होता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? जीरो एंगेजमेंट। तो चलिए फेक और असली सब्सक्राइबर्स के बीच के फर्क को साफ साफ समझते हैं। देखिए, फेक सब्सक्राइबर्स मतलब बॉट्स। ये वीडियो नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को क्या सिग्नल जाता है? यही कि भाई ये वीडियो तो बोरिंग है, और वो आपके वीडियो को आगे बढ़ाना बंद कर देता है। दूसरी तरफ असली सब्सक्राइबर्स, ये वो लोग हैं जो सच में आपके कंटेंट को पसंद करते हैं। वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और यूट्यूब को ये सिग्नल जाता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और फिर आपको मिलती है असली ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? वो है शैडो बैन। ये यूट्यूब की तरफ से एक ऐसी पेनल्टी है जिसमें वो आपकी वीडियोस को किसी को भी रिकमेंड करना बंद कर देता है। आपका चैनल एक तरह से इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य। फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी वीडियोस डालते रहें, कोई फायदा नहीं। तो जिसे ग्रोथ का शॉर्टकट समझा जा रहा था, वो असल में चैनल को डुबाने का शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, तो क्या नहीं करना है ये तो अब एकदम साफ हो गया है। अब बात करते हैं सही रास्ते की, कि असल में करना क्या है। तो अगला स्टेप है अपने चैनल की नींव बनाना, मतलब अपनी नीश यानी निश को तय करना और अपनी एक अलग आवाज बनाना। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है कि आखिर बात किससे की जा रही है? ये कंटेंट किसके लिए है? क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर हर किसी से बात करने की कोशिश होगी तो असल में बात किसी से भी नहीं हो पाएगी। फोकस बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं कंफ्यूज्ड चैनल प्रॉब्लम। जरा सोचिए, एक चैनल है जो सोमवार को गेमिंग वीडियो डालता है, बुधवार को कुकिंग सिखाता है और शुक्रवार को टेक रिव्यू करता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? यूट्यूब का एल्गोरिथम कंफ्यूज, और उससे भी ज्यादा ऑडियंस कंफ्यूज। अरे भाई, जिसने गेमिंग वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया था, उसे कुकिंग ट्यूटोरियल में क्या इंटरेस्ट होगा? वो अगली वीडियो देखेगा ही नहीं। एक और बात हमेशा याद रखनी है, हर व्यूअर एक बिगिनर है, ये मानकर चलना चाहिए। सच तो ये है कि आपकी किसी भी वीडियो पर लगभग 90% ऑडियंस पहली बार आ रही होती है। इसलिए अपनी बात को जितना हो सके सरल तरीके से समझाना है। एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज एक 10 साल का बच्चा समझ सकता है तो एक एक्सपर्ट भी उसे जरूर एंजॉय करेगा। लेकिन अगर बातें सिर्फ एक्सपर्ट लेवल की होंगी तो जो बिगिनर्स हैं वो तो वीडियो तुरंत छोड़कर चले जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं कुछ ठोस एक्शन लेने वाली आदतों पर। वो छोटी छोटी चीजें जो व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स में बदल सकती हैं और चैनल की ग्रोथ को सच में तेज कर सकती हैं। इनमें पहली और शायद सबसे असरदार आदत है डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, मतलब सीधे सीधे सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। अगर बोला नहीं जाएगा तो लोग सब्सक्राइब क्यों करेंगे? अक्सर भूल जाते हैं। और इससे बोलने का सबसे सही टाइम कब है? वीडियो के इंट्रोडक्शन के ठीक बाद, क्योंकि बस वही वो पल होता है जब एक व्यूअर सबसे ज्यादा एंगेज्ड होता है। और इसका असर कितना होता है पता है? सिर्फ एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन से
सब्सक्राइबर कन्वर्जन रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। मतलब सोचिए, ये है एक छोटी सी आदत, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। अब आती है दूसरी आदत, एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है कमेंट्स का जवाब देना। जब भी किसी कमेंट का रिप्लाई किया जाता है ना, तो ये YouTube को एक सीधा सिग्नल भेजता है कि ये चैनल एक्टिव है और अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ रहा है। देखिए, जब किसी कमेंट का जवाब दिया जाता है तो वो सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं होता, वो उस दर्शक के साथ एक रिश्ता बनाने जैसा है। इससे लॉयल व्यूअर्स बनते हैं, ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ मेरी बात सुनी जाती है। और इतना ही नहीं, वीडियो के पहले घंटे में किए गए रिप्लाईज वो शुरुआती इंगेजमेंट को ऐसा बूस्ट देते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और वो वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब तक हमने नीश की बात की, ऑडियंस से जुड़ने की बात की, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। एक वायरल वीडियो का असली राज आखिर है क्या? एक बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन ये सच है। YouTube पर किसी वीडियो के फेल होने की नंबर 1 वजह खराब एडिटिंग या खराब थंबनेल नहीं होती, बल्कि एक कमजोर आइडिया होता है। अगर आइडिया में ही दम नहीं है, तो फिर चाहे उस पर 10 घंटे लगाकर एडिटिंग की जाए, वो वीडियो नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसे समझने के लिए ना, चाय वाला मेथड का एक उदाहरण लेते हैं। बड़ा कमाल का है। सोचिए, कोई दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट चाय बनाता है, लेकिन अपनी दुकान खोलता है एक रेगिस्तान के बीच में। क्या उसकी चाय बिकेगी? कभी नहीं। YouTube पर भी यही होता है। एक शानदार वीडियो बनाई गई है, लेकिन एक ऐसे टॉपिक पर जिसे कोई सर्च ही नहीं कर रहा, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। नतीजा 0 व्यूज। अब इसका उल्टा सोचिए, एक साधारण सी चाय है, लेकिन दुकान एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर लगी है। अब क्या होगा? चाय बिकेगी ही बिकेगी, गारंटी है। मतलब साफ है, एक एवरेज वीडियो भी अगर हाई डिमांड टॉपिक पर हो तो उसे व्यूज मिलने की गारंटी ज्यादा होती है। तो YouTube पर ग्रोथ का जो रास्ता है वो असल में 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1 और सबसे जरूरी, एक मजबूत आइडिया ढूंढना, मतलब हाई डिमांड वाला टॉपिक। स्टेप 2, एक जबरदस्त थंबनेल और टाइटल बनाना। और फिर आता है स्टेप 3, एंगेजिंग कंटेंट तैयार करना। और ये जो ऑर्डर है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेहतरीन आइडिया ही बाकी हर चीज की नींव होता है। तो अब 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का रास्ता एकदम साफ है ना? शॉर्टकट से बचना है, अपनी नीश पर टिके रहना है, और सबसे जरूरी, हर वीडियो के पीछे एक मजबूत आइडिया रखना है। लेकिन ये तो पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। मोनेटाइजेशन के लिए एक और बड़ा पहाड़ चढ़ना बाकी है, 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब सवाल ये है कि उसे कैसे पूरा किया जाए।